इस समय मेरे साथ हैं विक्की जैन। विक्की, आप विक्की जैन बनकर गए थे, जगत के भैया बनकर वापस आ गए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो बिग बॉस ने, मुझे लगता है विक्की भैया की जगह ना आपको मास्टरमाइंड का टाइटल देना चाहिए था, आपको नहीं लगता? मतलब मुझे वो राइटर, प्रोड्यूसर एंड स्क्रिप्ट राइटर मुझे बोलते रहते थे, वो हर सिचुएशन में, मतलब मेरी बहुत टांग खींचते थे मस्ती में, तो वो सारी चीज़ें मुझे बोलते रहते थे। तो उनको ऐसा लगता था कि मैं ऐसी सब चीज़ें ड्राइव करके चल रहा हूँ, या सारी चीज़ों में मैं रहता ही हूँ, और मैं सब रिश्तों में रहता हूँ, मैं हर बातचीत में रहता हूँ, हर आर्ग्यूमेंट में लोग मेरी ओपिनियन जानना चाहते हैं। तो उस तरह की चीज़ जब आप उस शो में अर्न करते हो अपने तरीके से, या जैसे आप होते हो उसकी इज्जत जब आपको मिलती है, तो बहुत बहुत मज़ा आता है। मतलब इट इज़ सच अ फुलफिलिंग जर्नी, आई मस्ट से। आई हैड नथिंग व्हेन आई एंटर्ड, एंड मतलब शायद हर किसी के मन में वो सवाल होगा कि ये क्यों जा रहा है, या ये जा रहा है तो बस यूं ही जा रहा है, ही विल कम बैक टाइम्स। बट सब लोग, इनफैक्ट सबसे रियल रिव्यू कंटेस्टेंट्स बाद में क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, वो सब बहुत सिचुएशन पे बेस्ड होता है, बट सब ने मुझे एक रिस्पेक्ट वहाँ पे उस टाइम पे दी, एंड मेरा सबके साथ एक रिलेशनशिप था, एंड किसी ने हल्के में नहीं दिया। That's more important. और पता है बहुत सारे कंटेस्टेंट आए गए, लेकिन विक्की भैया के बाहर आने पे जो बवाल मचाए कि ये तो टॉप 5 डिजर्व करते ही थे, वो बवाल कहीं निकल या बिकॉज और मैंने ना, पता नहीं, हमेशा शो में ये बात हमेशा बोली कि मुझे नहीं पता आप सब यहाँ क्यों आए हो, बट मैं तो सिर्फ मतलब मैं अननोटिस नहीं जाना चाहता कि मैं इतने दिन मैंने किसी एक जर्नी को दी और वहाँ से बस मैं आया और चला गया। तो शायद कोई नॉमिनेशन या कोई एविक्शन आपको बुरा फील नहीं करा सकता, लेकिन आप यहाँ आए और आपने वो नाम नहीं बनाया और आप चले गए, तो उससे ज़्यादा मेरे नज़र में मैं बहुत क्लियर था कि भाई आप यहाँ आए हो तो मुझे हर दिन एक्टिव रहना है, वहाँ आपको हर दिन एक्टिव रहना है, हर जगह वही है वहाँ, और कुछ नहीं। तो मैं बहुत क्लियर था अपनी चीज़ों को लेके, और मैं वैसा ही चल रहा था जैसा मुझे समझ में आ रहा था, एंड लोगों ने एंजॉय किया मुझे देख के। पर आपको नहीं लगता आपने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया? अंकिता लोखंडे, नील, ऐश्वर्या, जो ऑलरेडी टीवी के इतने बड़े बड़े फेस थे, और भी मुनावर फारूकी जो पहले, तो आपको लगा था कि मैं इतना आगे तक जाऊंगा इतने बड़े बड़े फेसेस को भी पीछे छोड़ के? मतलब मैं अपने विचारों को लेके बहुत क्लियर रहता हूँ मैम, हमेशा मैं बहुत क्लियर आदमी हूँ। मतलब मुझे बहुत विश्वास रहता है अपनी सोच पे, तो मैंने उसको देख के जो भी फैसले हमेशा अपनी ज़िंदगी में लिए हैं मैं उन्हें ओन करता हूँ। मतलब जो भी मैंने फैसला लिया मैं ओन करता हूँ, मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि वो सही रहा है गलत, ठीक है, मतलब जो भी सुधार करने हैं वो मैं अपनी चीज़ों में करता रहूँगा। बट मैंने सच में मैं अपने में ही मस्त था, मैं इंजॉय कर रहा था, बहुत इंजॉय कर रहा था, और उस इंजॉय को आप लोगों के साथ ही उस इंजॉय को आप लोगों के साथ ही करते हैं। तो मैं सबके साथ एक बहुत इंजॉय, बहुत फन रिश्ता बना के बस मैं आगे बढ़ रहा था, यू नो। और मैं हमेशा से क्लियर था कि जब आप खुद एंटरटेन हो रहे होते हो ना, तभी आप किसी को एंटरटेन कर सकते हो। आप खुद ही अगर अंदर बोर हो रहे हो तो आपको देख के किसको मज़ा आ रहा होगा। तो मैं इन सब चीज़ों से बहुत क्लियर था, तो मुझे सच में कभी बहुत ज़्यादा किसी के वहाँ होने ना होने से कभी फ़र्क नहीं पड़ा मुझे। मैं अपने आप को लेके बहुत श्योर था कि मैं फ़न करूँगा, और मेरे फ़न को देख के लोगों को मज़ा आएगा ही आएगा। जब अंकिता टॉप 3 में नहीं पहुंच पाई, अपने लिए तो बुरा लगा ही था आपको जब आप निकले, हालांकि आप स्माइल के साथ निकले थे। मैं स्माइल ही करता हूँ हर जगह, दैट इज द इमोशन आई वांट टू कीप ऑल द टाइम। लेकिन अंकिता के लिए ज़्यादा बुरा लगा था या खुद के लिए? बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चाहते थे या जो मानते हैं कि अंकिता विनर है, और बहुत सारी उस तरह की बातें ही थी। तो सच बता रहा हूँ, या तो आपको ट्रॉफी मिल जाती है, या तो आपको इतना प्यार मिल रहा होता है कि आपको उससे तुरंत सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, और तुरंत आपको एक ग्रैटिट्यूड फीलिंग आनी चाहिए कि जो भी है हम लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने में सफल हुए। एक ही चीज़ वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है, और जो लोग उस चीज़ों को अपने अपने तरीके से बनाने में सफल हुए, जो लोग उनको याद रखेंगे उस चीज़ के लिए, तो मेरे ख्याल से आपकी जर्नी बेस्ट है। अब उसे अगर ट्रॉफी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ये तो कोई भी पोजीशन हो, लोग आपको पहचान रहे हैं, आपको प्यार कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको फिर देखना चाहते हैं, मेरे ख्याल से इससे बड़ा किसी का कोई मोटिव नहीं था, वो हमने अचीव किया दोनों ने। तो हम दोनों बहुत खुश हैं अपनी जर्नी से। अंकिता जब बाहर आई नाराज थी थोड़ी, क्योंकि ऐसी बातें आई, थोड़ी सी उनकी फुटेज आई जिसमें वो नाराज दिख रही थी, थोड़ी गुस्से में दिख रही थी, और बनता भी है, आप डिजर्विंग अपने आप को मानते हैं, तो आपको मैं तो उसके साथ था पूरे टाइम। मतलब वो थकी हुई थी, वो इतना ज़्यादा एक्सर्शन मैम,
वो मेरे बिना रहती नहीं है। एक वो हफ्ते तो हमने वैसे ही देखा। एक हफ्ते में वैसे ही पहले बाहर आ गया। उसके बाद फिर इतनी सारे वहाँ पे परफॉर्मेंसेस थे, चीज़ें थी कि मतलब आदमी बहुत ज़्यादा मेंटली थक जाता है। और जैसे ही आप निकल के अपने घर वालों को देखते हो और अपनी उस लाइफ में बस बैठ के जाने के लिए तैयार होते हो ना, तो शायद वो बहुत चाइल्ड लाइक मोमेंट होता है। तो वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, इसलिए उस दिन इंटरव्यूज़ भी नहीं दे पाए और बस सीधे जो फैसला आया बैठे और निकले। सच में शी वॉज वेरी वेरी टायर्ड एंड नॉट फीलिंग फिजिकली सो वेल एट दैट टाइम। वो ही था। जब लास्ट, लेकिन आपको लगा था कि मनारा अंकिता से आगे चली जाएंगी, अभिषेक भी, मुनावर का तो खैर लग रहा था कि फैन फॉलोइंग टक्कर की थी। हाँ, मतलब मैं सच में मतलब अंकिता को लोग विनर मानते हैं और वो हमारे लिए सलमान ने भी कहा। हाँ, सलमान सर ने कहा। तो मतलब अगर आपकी जर्नी से लोग जुड़ पाए या कनेक्ट हो पाए और वो आपको विनर ऑलरेडी मानते हैं, तो वो इतनी बड़ी फीलिंग हो जाती है कि फिर सच में पोजीशन हो 3 हो 4 हो 2 हो 1 हो या तो 1 हो या कोई भी हो, फिर आपका पब्लिक का प्यार है जो आपने कमाया है। तो सीधा फर्स्ट पोजीशन या पब्लिक का प्यार, तो हम सबके पास पब्लिक का बहुत प्यार है। तो हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश। जब मुनावर और अभिषेक खड़े थे तो अंकिता से भी ये सवाल पूछा, तो वो कह रहा था, एक दिल कह रहा था मुनावर जीत जाए, दोस्त है, एक दिल कह रहा था कि अभिषेक जीते, कि वो बहुत सच्चा रहा पूरे। आपका दिल उस समय क्या कह रहा था कि कौन डिजर्विंग था? मुझे ऐसा लगता है कि डिजर्विंग किसी को बोलने के पहले उससे पब्लिक की उम्मीद क्या है और वो उम्मीदों में खरा उतरा कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनसे उम्मीद नहीं थी उन्होंने कुछ कर दिखाया और जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी वो अपने लो परफॉर्मेंस पे चल रहे थे। सिर्फ उस चीज़ को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक जीतना चाहिए था। मुझे भी वो फीलिंग थी, क्योंकि कुछ भी हो हम दोनों एक शो के एक टाइम पे बहुत ज़्यादा क्लोज थे। स्टार्टिंग के 30 डेज हम लोग बहुत क्लोज थे। और वो जो दिवाली पार्टी में हो, बस उसके बाद से जो चीज़ें बिगड़ी तो फिर वो शायद कभी सुधरी ही नहीं। लेकिन एक अंदर प्यार और एक रिस्पेक्ट हमेशा एक दूसरे के लिए रहा। मतलब वो कुछ मोमेंट्स थे इसमें वो मेरे पैर टच करके जब वो बाहर जा रहा था और जब टॉप 5 में आया तब आपका आशीर्वाद लिया और फिर और ऐसे जब वो जा रहा था तो कुछ भी मैं उसकी आइडियोलॉजी से बिलीव नहीं करता था, बट मुझे बहुत रोना आया था उस दिन जब वो जा रहा था, क्योंकि मैं उसकी जर्नी से इतना जुड़ा हुआ था। मुझे पता था उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो उसको देखते हुए जितनी भूख उसको थी, मुझे ऐसा लगता है उस हिसाब से तो अभिषेक को जीतना चाहिए। क्योंकि आपको लगता है कि कहीं गेम में रिश्ता पीछे छूट गया था या नहीं? डेफिनेटली, क्योंकि जिस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा था, मतलब जिस तरह से हम एक दूसरे को रिस्पॉन्स कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा गलत था। वो देखने में, सुनने में और एक उस रिश्ते की अहमियत के तीनों माध्यमों से वो गलत था। बट उस प्रेशर में मैम नहीं समझ में आ रहा था। और आप वहाँ सब एक दूसरे को जज कर रहे हैं, वहाँ कोई रिश्ता रियल नहीं है। उस उधेड़ बुनों में मैं इतना ज़्यादा कंज्यूम रहता था कि डेफिनेटली मैं एक बैलेंस वहाँ नहीं बना पा रहा था। उस वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो आ रही थी, लेकिन वो सब घर से निकलते सब फेड आउट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। मम्मी जी नाराज़ हैं अभी भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब अपने बच्चों से मिलने के बाद आधी प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाती है। वो एक पैनिक होता है जिसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि जो शब्द निकले वो सही थे, वो शब्द डेफिनेटली सही नहीं थे। और जिस तरह की हम लोग की फैमिली है और हम लोग जिस तरह से हैं एक दूसरे के साथ इतनी अंडरस्टैंडिंग से हम इतने, मतलब मैं हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, मेरी बहन है, हम सब आज भी फैमिली का पूरा पार्ट है और हम सब बहुत अच्छे से रहते हैं। तो शायद किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया और अचानक से कुछ रिएक्शंस निकले जो सही नहीं थे। बट अभी सब ठीक है, सब लोग। कंगना ने भी सपोर्ट किया था मम्मा को। मतलब कंगना, हम बहुत अच्छे से उनको जानते हैं और अंकिता और उन्होंने काम किया साथ में, तो उनकी हमेशा ब्लेसिंग्स हमारे साथ रहती है। हाँ। तो वो कुछ लोग थे जो हमारी जर्नी जब हम अंदर थे और मम्मी लोग या परिवार परेशान थे, तो वो कंटिन्यू कंगना मैम, एकता मैम, ये सब लोग परिवारों से जुड़ी हुई थी और अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही थी। तो आई वुड रियली लाइक टू से थैंक्स टू देम फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स दैट दे वर रियली कंसर्न्ड अबाउट अस एंड सो दैट ये टाइम प्रूफ होता है कि कौन लोग हैं जो आपको दिल से आपकी चीज़ों से जुड़े होते हैं और कौन लोगों को सिर्फ एक सुपरफिशियल रिलेशन में मतलब रहता है। कहीं टिपिकल पति की तरह माँ और पति के बीच में फंसा हुआ महसूस करते थे? मुझे ऐसा लगता है कि ये जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं जो आते हैं ना, अल्टीमेटली हम सब अपनी ज़िंदगी में वो सॉल्व करते रहते हैं, क्योंकि हम वहाँ थे ही नहीं सॉल्व करने के लिए। तो जो कम्युनिकेशन गैप बन गया था ना, ये उसका रिजल्ट था। तो जब लाइफ में क्या होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, आप होते हो उस चीज़ को समझने समझाने के लिए, आप स्टैंड लेते हो, तभी रिश्ता ए से
शादी तक पहुंचा है, क्योंकि हमने हर जगह वो स्टैंड लिए हैं एक दूसरे के लिए जहाँ लेने थे, बट सच में जैसा लगा वैसा उसके आसपास भी नहीं है, और सब बहुत पीसफुल है हम लोग की लाइफ में, सब बहुत अच्छा है। मतलब वो सिर्फ उस घर में वो चीज़ है जिसकी वजह से आप नहीं रह पाते वैसे। आपने बहुत अच्छी दोस्तियां कमाई, रिश्ते कमाए। मनारा और सना, इनकी मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं लगता है कि सना का हाथ क्यों पकड़ लिया था, मनारा को सेक्सी क्यों बोल दिया था, मतलब इंटेंशन। हाँ, मतलब वहाँ इतने दिन सबके साथ रह, मुझे हमेशा वो भैया जो बोला गया ना, वो भैया इसलिए बोला जाता था क्योंकि मैं एक्चुअली वो भैया जैसा एक फिगर था उस घर में। सबने मुझे कुछ भी हो वो रिस्पेक्ट सबने मुझे दी, मेरी समझ को रिस्पेक्ट दी। वो जानते थे मैं किस तरह का इंसान, और वो कुछ भी कहें। अभिषेक ने 100 बार बोला कि मैं आपसे कितना भी लड़ लूँ, बट मैं जानता हूँ हम पसंद करते हैं सब एक दूसरे को, तो उस तरह की चीज़ें मेरे साथ हमेशा चलती रहती थी। तो अभी क्या बोल रहे थे पर क्या सना का हाथ तो याद हाँ, तो वो सिर्फ एक मोमेंट था जब हम बैठे थे शायद सोफे के पास, वो हो गया सच में। मतलब रियलाइज भी नहीं किया, मतलब मेरी सब, मतलब कुछ बहन बोलूं ना बोलूं, मतलब वो ये उस तरह का रिश्ते हैं कि जिसमें आप वहाँ इतनी वनरेबल स्टेज में होते हो कि वहाँ कोई भी जो छोटे मोटे रिश्ते रहते हैं वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, बिकॉज वहाँ पे आप टूटे हुए रहते हो हमेशा। तो वो सब इंपॉर्टेंट थे उस समय पे, तो वो सब उतना सोचा नहीं कभी, वो इंटेंशन नहीं था शायद, तो इसीलिए कहीं कुछ हुआ नहीं, बट वो सब हो गया एंड कुछ भी उसमें मतलब रिएक्शन की जरूरत नहीं, इट्स ऑल गॉन। हमने आपकी पार्टी में सबको देखा, मनारा नहीं आई, लेकिन क्या बुलाया नहीं है? नहीं, इन लोग तीनों लास्ट में निकले उस दिन। हाँ। और क्योंकि नावेद लोग पहले से थे, सबको अपना आने के बाद पहले अपनी फैमिलीज, अपना रिस्पॉन्सेज, अपने कमिटमेंट्स, वो सबका अपना प्रोसेस है। हम लोग घर आ गए थे और अंकिता वाज टायर्ड थी, हम लोग घर आ गए, तो नेक्स्ट डे उठे फिर लोगों का फोन आने लगा, तो वो सब ऐसा होता है कि जिन्होंने फोन किया वो मिलने आ गए। इट्स मोर ऑफ दैट कि लोग फोन करते हैं, आपको कुछ बोलते हैं और आप उनको बोल देते हो चलो क्या कर रहे हो, आ जाओ मिलने। इट्स मोर ऑफ दैट। सो जिनके फोन आए, बाकी अभी सब लोग बिजी हैं, अभी उन लोग टॉप 3 थे, तो आई एम श्योर दे हैव देयर अदर कमिटमेंट्स आल्सो। सब हैं, सब मिलेंगे, अपने अपने टाइम से बात करेंगे। विक्की, एक बात तो तय है कि अब आप अंकिता के पति नहीं हैं, अभी आप विक्की जैन अपनी एक आइडेंटिटी बना चुके हैं, हालांकि वो भैया वाला टाइटल। मुझे पहले भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, बट आपने बोला था ना कि मेरा एक इतना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मेरी वाइफ को बहुत सारे लोग एक कैरेक्टर के माध्यम से या अंकिता के माध्यम से बहुत सालों से जानते हैं, उससे जुड़ा हुआ फील करते हैं। जब अगर साथ रहते हो और वो आपको नहीं जानते, तो जो नहीं जानने वाला स्टेट ऑफ माइंड से इट्स बेटर कि वो मुझे जाने की कैसा इंसान। तो बस अब वो मुझे और जानते हैं, अब बस मुझे और जानते हैं, वो मेरे बारे में जान गए हैं और उन्होंने मेरे बारे में एक ओपिनियन बना लिए जिसमें वो मुझे शायद पसंद कर रहे हैं। तो अभी शायद ये और कॉम्प्लीमेंटिंग सिचुएशन है हम दोनों के लिए पहले से, कि एक इंसान ऐसा कभी सोचे कि यार अब लोग नहीं जानते तो फिर वो अपने जजमेंट्स लेते हैं, कहीं कमेंट्स करते हैं, तो आपको लगता है कि सी व्हेन दे डोंट नो मी सो व्हाई डू दे जज मी, सो नाउ यू नो मी एंड नाउ यू जज मी, नाउ आई एम ओके। अब आप जो भी मुझे जज करते हो मुझे फाइन है, क्योंकि अब नाउ यू नो मी, देन यू कैन कमेंट ऑन मी। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। बीच में खबर ये भी आई कि चलिए अंकिता प्रेग्नेंट है और शो में ही बच्चा हो जाएगा, पहली बार बिग बॉस की हिस्ट्री में। वो बोल भी रही थी मेरे मूड स्विंग हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि तो कहीं हुआ था? अरे सच में ऐसा तो नहीं सी, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था, मेडिकली सब चेक, नथिंग लाइक दैट। वो उस टाइम बस हो जाता है ना, हाँ, मतलब अरे यार आपका सबका अपना एक तरीका है कुछ भी बोल देने का, तो बोल दिया, बस कह दिया, उससे इतना पिकअप हो गया, ऐसा कुछ था नहीं। तो हम मतलब फैंस थे। हाँ, ऑफ कोर्स लाइफ शुरू की है तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, जो हम दोनों बहुत डेस्परेटली चाहते हैं, तो मतलब सब चीजें साइमल्टेनियसली प्लान में चल रही है। आखिरी सवाल, आपको तो प्रोजेक्ट्स मिल ही रहे होंगे, लेकिन आई एम श्योर मम्मा को भी बहुत सारे मिल रहे होंगे। मम्मा इज द सेंसेशनल ऑफ द ईयर, एंड मतलब मैं तो देखना चाहती हूँ उन्हें दोबारा देख के, बहुत फनी है। एक शो प्रोड्यूस करना चाहिए आपने मम्मा के साथ। बोलता भी था कि मम्मा बहुत फनी है, मेरी माँ से मिलोगे ना तो मैं अपनी माँ पे गया हूँ पूरा, तो हम दोनों वैसे ही, शी जस्ट नो फिल्टर यार, वो बोल देती है उन्हें जो बोल रहा है, इट्स जस्ट दैट। तो आपको भी प्रोजेक्ट्स मिले हैं बहुत सारे? अभी मैम अभी मेन काम अपना जो है उसमें थोड़ा फोकस करके फिर जैसा होगा उस हिसाब से मैं कॉल्स लूंगा। अभी ऐसा कुछ पाइपलाइन में कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।